Hello bachcho, let's see the question. The question says in the long form of the periodic table, the block which contains metals, non-metals and metalloids is. लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में जो ब्लॉक में मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड प्रेजेंट होते हैं वो कौन सा ब्लॉक होता है? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक. की कंसेप्ट will be modern periodic table. Modern periodic table. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम देखेंगे जो एलिमेंट का अरेंजमेंट किस तरह से होता है. अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट किस तरह से होता है? इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. और हम देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम देखेंगे देयर आर प्रेजेंस ऑफ 18 वर्टिकल कॉलम्स, presence of 18 vertical columns जिसको हम बोलते हैं group, different type of groups, and 7 horizontal rows. Horizontal rows are present. These are called as period. अभी हम बात करते हैं about block. Block क्या होता है? जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो सब शेल में ऐड होता है या फिर एंट्री होता है, दैट विल बी द ब्लॉक ऑफ द एलिमेंट. एंट्री ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन रेस्पेक्टिव सबशेल, उसके अकॉर्डिंगली हम देखेंगे पीरियोडिक टेबल में देयर आर प्रेजेंस ऑफ 4 टाइप्स ऑफ ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक. दीज आर द ब्लॉक. यहाँ पर हमें पूछा गया है मेटल्स, नॉन मेटल और मेटालॉइड तीनों कौन से ब्लॉक में प्रेजेंट होते हैं. इन द केस ऑफ ऑल द ब्लॉक अगर हम देखेंगे इन पी ब्लॉक में प्रेजेंट होते हैं मेटल्स, नॉन मेटल, मेटालॉइड, उसके साथ साथ प्रेजेंट होते हैं इनर्ट गैस और नोबल गैस. और एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में देखेंगे देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ मेटल एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ट्रांजिशन एलिमेंट्स में भी प्रेजेंट होते हैं ट्रांजिशन मेटल. जैसे कि यहाँ पर हमें पूछा गया है कौन सा वो ब्लॉक होगा जिसमें जो ब्लॉक कंटेन करता है मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालॉइड. तो यहाँ पर हम देखें पी ब्लॉक में प्रेजेंट होते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड. तो करेक्ट आंसर हमारा होगा पी ब्लॉक. और हमारा ऑप्शन में कौन से ऑप्शन में दिया गया है? बी ऑप्शन में. ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन. I hope you have understood it well. All the best.